अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी इस वक्त हम बेनीपट्टी ब्लॉक के बसैठा गांव में हैं। यहाँ एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ। हमें मालूम चला, हम यहाँ आए और साथ में हमारे इमारत शरिया के कुछ वफ्द भी, कुछ हजरात भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। वो लोग भी हमारे साथ यहाँ आए हैं। दरअसल यहाँ एक भयानक आग लगी और इस आग के अंदर तकरीबन 3 घर जल करके तबाह बर्बाद हो गए। उसके अंदर जो सामान रखा हुआ था वो सारे सामान तहस नहस और बर्बाद हो गए हैं। तो इमारत शरिया के कुछ वफ्द ने हमारे साथ यहाँ आए वो लोग, और हम इसका मुआयना करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ताकि आगे जहाँ तक हमसे हो सके कुछ इमदाद की हम इमदाद करने की कोशिश करेंगे। आए सबसे पहले थोड़ा आपको नज़ारा दिखा देते हैं और फिर उसके बाद इस घर के जो अफराद हैं उनसे हम बात भी करेंगे इस सिलसिले में कि आग कैसे लगी और क्यों लगी और इसमें क्या उनका नुकसान हुआ है। वो सारी बात हम आपको पूरी तफसील के साथ समझाएंगे। आइए कुछ हम बात कर लेते हैं जो घर के अफराद हैं। हम लोग खड़े हुए हैं, ये आपका है? हाँ जी, हमारा। तो बताइए ये आग कैसे लगी? मालूम नहीं था, हम लोग सोए हुए थे। हाँ। आग, ये घर पूरा जल गया, इसमें माल था सब जल गया, इसमें हम लोग सोए हुए थे। तो ये तकरीबन कब किस वक्त ये आग लगी है? 3 बजे करीब। 3 बजे सुबह में? सुबह में लगी। अच्छा। तो उस वक्त आप लोग को मालूम चला था? हाँ, जब फटफट उठे ना तो हमारी अम्मी बोल रही है कि से बहुत बारिश बहुत कड़क रहा से उठिए, हमारे अब्बू को उठा रहे हैं तो बोले कि से वो अखबारी अली लेटिंग उटिंग में तो आग लगाया होगा, इसीलिए कुछ को कड़क तो उठा। इसमें जो सामान वगैरह आपका रखा हुआ था कुछ निकाल पाए या सब खत्म हो कुछ गया? नहीं, सब बर्बाद हो गया। कपड़ा भी नहीं है, सब मुसारी जितना दहेज बहन का शादी था। अच्छा, तारीख पारा हुआ है, सारा दहेज का सामान सब खत्म। यानी दहेज का सामान जो इसमें रखे हो तो वो भी जल गया? सब जल पूरी तरह से बर्बाद हो गया? कुछ भी नहीं। अच्छा। दाना वगैरह जो दाना वगैरह है वो सब भी पूरी तरह से जल चुका है। ये आप देख सकते हैं, इधर भी पूरा सामान जला हुआ है और पीछे मुसहरी वगैरह है, वो मुसहरी वगैरह भी पूरा जल करके राख हो चुका है। मशीन वगैरह जो इन्होंने अपनी बहन की शादी के जहेज के लिए रखा हुआ था वो सामान सब भी जल करके राख हो गया। बहुत ही अफसोस की बात है। इमारत शरिया के कुछ वफ्द यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और आइए हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि आप जो नज़ारा यहाँ आप देखे हैं उसके बारे में आप फिर आगे क्या इमदाद की तवक्को और उम्मीद रखी जा सकती है और क्या इमदाद दे सकते हैं आप। यहाँ हमारे साथ जनाब हज़रत मौलाना शाहिद साहब हैं जो बसैठा बेनीपट्टी ब्लॉक के सदर हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। हज़रत सेक्रेटरी हैं, तो कब आपको ये मालूम चला इस बारे में कि यहाँ पर जो है आग लगी हुई है और आप हजरात जो है किस मकसद से फिर यहाँ आना हुआ है? सुबह तकरीबन 8 बजे मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहब जामिया गुफरानिया के मोहतमिम हैं, उन्होंने फ़ोन करके हमें बताया कि मौलाना बड़ा हादसा हो गया है और हमारे गांव बसैठा के अंदर 3 अफराद का घर जला है और पूरे तौर पर कुल्ली तौर पर हर सामान से वो महरूम हो गए हैं। सिर्फ बदन के कपड़े को बचाने में कामयाब रहे। अल्लाह का फज़ल रहा कि जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान पूरे तौर पर हुआ। तो हमने अपने ब्लॉक के नायब सदर जनाब कारी मुबीन साहब, नायब मोहतमिम जामिया अमीर हमज़ा नजरा को इस बात की इत्तला दी और मौलाना अब्दुल समद साहब हमारे मक्का के रहने वाले उनको बताया और आपको बताया कि हज़रत चले हम लोग और वहाँ जा कर के जगह पर जाके पहुँचे और मुआयना करें, फिर इंशाअल्लाह इमदाद की शक्ल बनाई जाएगी। वक्ती तौर पर तीनों हजरात को मैं अपनी ज़ात से 1,000 रुपया दे दूंगा, अभी दूंगा इंशाअल्लाह, और फिर इंशाअल्लाह इमारत शरिया से और इलाका कुर्ब जवार से इंशाअल्लाह पूरे तौर पे इमदाद की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि तलाफ़ी माफ़ात हो जाए, जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो जाए, बल्कि पूरे तौर पे भरपाई हो जाए, क्योंकि वो जिनका मकान जला है हम देख रहे हैं वो एक पाँव से माजूर भी है और नहायत दर्जे में गरीब हैं। अल्लाह ताला इनके सब्र का सामान पैदा करे। ये हमारे कारी साहब हैं, इनसे भी थोड़ा समझ लीजिए। आज तकरीबन 2:30 बजे हमारे इमारत शरिया के बेनीपट्टी ब्लॉक के सदर हज़रत मौलाना शाहिद हसन कासमी साहब ने ये इत्तला दी मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहब के हवाले से कि बसैठा गांव में 3 घर जलकर खाक हो गया है, चलकर हम लोग मुआयना करें। अब हम लोग आए हुए हैं, जहाँ वकूफ़ पर पहुँचे हुए हैं। बहरहाल इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी जो है तलाफ़ी करे और हम लोग अपने तौर पर इलाक़ाई सतह पर भी और इमारत शरिया से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इन हजरात का जहाँ तक जो मुमकिन हो सके ताउन किया जाए। हमारे साथ अब मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहब हैं जो यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने ही हमें इत्तला दिया था कि एक हादसा हुआ है और उसके बाद हम लोग का यहाँ आना हुआ है।
तो मुफ्ती साहब यहाँ इमारत शरिया के जो है सेक्रेटरी साहब बेनीपट्टी ब्लॉक के सेक्रेटरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने जो है इमदाद का वादा भी किया है और माशाल्लाह उन्होंने अपनी तरफ से 1,000 रुपये तीनों परिवार को दिया भी है। अब आगे आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं और क्या मतलब आगे क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या किया जाए फिर आगे इन लोगों के लिए, क्योंकि इमदाद तो ज़रूरी है। वजह उसकी ये है कि जो भी इनका सामान था, इनके घर के अंदर जो शादी ब्याह के ताल्लुक से जो सामान रखा हुआ था पूरा जलकर राख हो गया है। तो यकीनी बात है कि कहीं ना कहीं से इनको इमदाद किया जाएगा। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं आगे फिर आप? जी, ये लोग बहुत ही कस्मोप्रसी की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। रोज़ कमाते हैं और खाते हैं बस। आप लोग घर देखकर ही अंदाज़ा लगाए होंगे। यहाँ पर आमतौर से चारों तरफ घर पुख्ता बना हुआ है, लेकिन ये दरमियान में 5-6 मकान ऐसे हैं जो काफ़ी गरीब हैं। ये लोग किसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं कमाने के बाद। बहुत ही अफसोस हुआ ये घर जला है। इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि जो वफ़द इमारत शरिया से आया है और ख़ास तौर से मुतहर्रिक रहने वाले बासलाहियत आलिम दीन मौलाना शाहिद साहब, जो इलाके में मुतहर्रिक रहते हैं, सरगर्म रहते हैं हर मौके पर, ऐसे करहरा वगैरह या जिस गांव में भी देखा उनको कि फौरी तौर पर जब भी जाते हैं तो अपने जेब से हो या जैसे भी हो कुछ न कुछ ज़रूर ताउन करते हैं। इसी उम्मीद पर हमने भी इनको आवाज़ दी और इत्तला दी कि यहाँ ऐसे ऐसे वो आग लग गई है और इतना नुकसान हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे कहने के मुताबिक वो आया यहाँ और जायज़ा लिया और फौरी तौर पर 1,000 रुपये दिए। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ख़ास तौर से मकिया गांव जो है ये हम लोगों की नज़र में रहता है और वहाँ के बहुत ही लोग सखी होते हैं और ऐसे मौके पर दिल खोल कर हिस्सा लेते हैं। तो इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि मकिया के लोग अगर चाहेंगे तो बड़े पैमाने पर यहाँ ताउन होगा और इनका जो है जो भी हो सकेगा अच्छी तरीके से इनकी मदद होगी और अल्लाह ताला इनका पूरा काम को पूरा करेगा। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे और तरक्की दे। ऐसे मौके पर आप लोग शरीक रहते हैं, हिस्सा लेते हैं, ख़ास तौर से मकिया के लोग। अल्लाह ताला उन लोगों को और तरक्की दे कि ऐसे मौके पर हमेशा इलाके के लोगों के लिए ताउन करते रहें। जी, ये आप देख सकते हैं, इधर का हिस्सा भी देख सकते हैं। ये एक घर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये दूसरा घर है, ये भी पूरी तरह से जल करके राख हो गया। जो सामान वगैरह है, फैन वगैरह देख सकते हैं, ये कपड़े वगैरह देख सकते हैं, सब जल करके राख हो गया है। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी के मौसम में घर का जल जाना एक बहुत बड़ी आफत बात हो जाती है। हम आपसे भी अपील करेंगे कि आप हजरात जो इनको देख रहे हैं तो आप हजरात कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके आपसे, ये आपका इलाका है, आपके गांव के बगल का गांव है, तो जहाँ तक हो सके आपसे आप भी इमदाद करें इसके अंदर, ताकि ठंडी के अंदर जो बेसहारा लोग हो चुके हैं उनको आपकी तरफ से सहारा मिले। फिर मिलते हैं और रिसर्च टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है।